नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नियसर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है TGT PGT आर्ट से संबंधित है और मूल रूप से टेस्ट पेपर 69 है। इससे पहले 68 टेस्ट पेपर हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग उसे नोट डाउन कर चुके होंगे। हमारा लक्ष्य है जो नई भर्ती आई है 148 पद उसमें आए हैं, उसमें फाइनली सिलेक्शन लेना है। यानी 148 में फाइनली जगह बनाना है तो उसके लिए हमें मेहनत तो करना ही पड़ेगा, पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमें चाहे जितना मेहनत करना पड़े, चाहे जितना पसीना बहाना पड़े, हम बहाने के लिए तैयार हैं। मैं इसी उम्मीद के साथ काम करता हूं। आप लोग भी इसी उम्मीद पे काम कर रहे होंगे, खरा उतरेंगे, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं। आइए देखते हैं। टेस्ट पेपर 69 में भी 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं। सभी के सभी प्रश्न जो है नए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 की। कहा गया है अपने समलैंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार कौन है? तो समलैंगी प्रेम को अच्छे से दर्शाने के लिए जाने माने कलाकार कौन है बेटा? रविंद्र रेड्डी, जामिनी राय, SH रजा या फिर भूपेन खक्कर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं समलैंगिक प्रेम को अच्छे से दर्शाने का काम भूपेन खक्कर का रहा है। राइट आंसर जो है C के साथ चला जाएगा। आप अपना स्वमूल्यांकन करना और स्वमूल्यांकन में आपको कंफर्म बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही के। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। वैशाली की नगरवधू उपन्यास के लेखक कौन है? वैशाली की नगरवधू उपन्यास किसका है बेटा? ऑप्शंस में दिए गए हैं भगवती चरण वर्मा, फिराक गोरखपुरी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री या फिर प्रेमचंद्र। तो वैशाली की नगरवधू को लिखने का जो श्रेय है वो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी के पास है, इसलिए इसका जो है राइट आंसर B के साथ बन जाएगा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति है? यानी म्यूरल बनाने के लिए फेमस कलाकार कौन सा है? ऑप्शन हैं तैयब मेहता, हुसैन, सतीश गुजराल या फिर कंवल कृष्णा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे म्यूरल के लिए सबसे फेमस जो चितेरा है वो है सतीश गुजराल। 4 ऑप्शंस में सबसे अच्छा चितेरा सतीश गुजराल है, म्यूरल बनाने में फेमस है। राइट आंसर जो है C के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया बेटा द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन है? द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शंस में है आनंद कुमार स्वामी, कार्ल खांडवाला, हेनरी मूर या फिर स्टेला कैम्ब्रिज। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो द पहाड़ी मिनिएचर को जो है बनाने का काम किसका रहा है? कार्ल खांडलावाला का रहा है और मूल रूप से TGT आर्ट 2021 में ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। TGT आर्ट 2021 का ये पूछा गया क्वेश्चंस है, हल्के मत लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में कहा गया आन मोनार्की ग्रंथ किसका है? आन मोनार्की ग्रंथ किसका है? ऑप्शंस में है दांते, प्लेटो, कांट या फिर हेगेल। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो आन मोनार्की जो है दांते ने लिखा है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है, दांते इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। 6 में पूछा गया आक्रोश फिल्म में अभिनेता की मुख्य भूमिका किसने निभाया है? तो आक्रोश फिल्म की अगर बात करते बेटा, ये 1980 के दशक वाली फिल्म है। 1980 में मूल रूप से अभिनेता कौन था? ऑप्शंस में है नाना पाटेकर, ओम पुरी, श्याम बेनेगल या फिर ओम शिवपुरी। तो आक्रोश फिल्म जो अभिनेता का कार्य था वो मूल रूप से किसने निभाया है? तो वो निभाया था ओम पुरी ने। राइट आंसर C के साथ जाएगा, ओम पुरी। C इज़ द राइट आंसर। बेटा ये PGT में पूछा गया है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी शामिल कर लिया गया है। हो सकता है एक आध क्वेश्चंस यहाँ से भी आ जाएं, इसलिए डाटा आपके पास शामिल किया गया है। ऐसा नहीं है कि जो PGT में नहीं पूछा जाता वो TGT में नहीं पूछा जाएगा, या फिर जो TGT में पूछा जाता है वो PGT में नहीं पूछा जाएगा। आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया जाता है, इसलिए ऐसे भी क्वेश्चन शामिल कर लिए गए। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में किस स्थान का ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है? बेटा ब्लैक पॉटरी कहाँ का प्रसिद्ध है? वो यूपी में। ऑप्शंस में दिया गया है चुनार, लखनऊ, रामपुर, निजामाबाद। तो यहाँ पे ब्लैक पॉटरी के लिए फेमस है आजमगढ़ का निजामाबाद एरिया। आजमगढ़ का निजामाबाद एरिया ब्लैक पॉटरी के लिए फेमस है, जो कि यूपी में स्थित है। राइट आंसर जो है D के साथ जा रहा है, D इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। 8 में पूछा गया अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर भारत के किस नगर में है? तो कमल जैसे आकार में बहाई मंदिर बनाई गई है, कहाँ पे स्थित है? ऑप्शंस में दिए गए हैं मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर बड़ौदा। तो बेटा
कमल जैसे आकार में बहाई मंदिर बनाई गई है उसे भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में ही इस्टेब्लिश किया गया है, वहीं पे रखा गया है, वहीं पे बना हुआ है। तो राइट आंसर जो है बी के साथ बन जाएगा, दिल्ली इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछा गया ढोला मारू चित्र का संबंध निम्न में से किससे है? ढोला मारू चित्र का संबंध किससे है बेटा? ऑप्शंस में है जयपुर शैली, मालवा शैली, मेवाड़ शैली या फिर किशनगढ़ शैली। तो ढोला मारू आप जानते हैं, अभी जस्ट हमने आज ही प्रैक्टिस किया है, यानी कल शाम वाले क्लास में प्रैक्टिस किया है। मेवाड़ शैली से इसका संबंध है ढोला मारू चित्रण का। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। अच्छा, 110 प्रश्न कल शाम वाले जो है टेस्ट पेपर में हमने दिया है सुपर फास्ट रिवीजन में, उसमें कितने क्वेश्चंस आपके एग्जैक्टली सही गए कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना, ठीक है? सीरियसली लेना, बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है वो। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। पूछा गया आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, ये कथन किसका है? तो आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह कथन बताना है किसका है। ऑप्शंस में है लॉर्ड माउंटबेटन, फाहियान, विक्टोरिया या फिर राल्फ फिच। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पर राल्फ फिच के साथ चला जाएगा। आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह कथन राल्फ फिच साहब का है। राइट आंसर जो है डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था सैफरन आर्ट कौन संचालित करता है? बेटा ये पीजीटी 2022 में सीधे 2021 में क्वेश्चंस पूछा गया है। कला नीलामी की एक ऑनलाइन संस्था है जिसे सैफरन आर्ट कहते हैं, वो कौन संचालित करता है? ऑप्शंस में है मीनल वजीरानी, सतीश गुजराल, सुबोध गुप्ता या फिर नंदिता दास। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो मीनल वाजीरानी सैफरान आर्ट के जो है संचालक हैं और मूल रूप से यही ऑनलाइन संस्थान चलाते हैं जिसमें ये कलाकारों के कलाकृतियों को खरीदते और बेचते रहते हैं। राइट आंसर ए के साथ जा रहा है, मीनल वाजीरानी। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। पूछा गया है प्रति 3 वर्ष पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी है। तो बेटा प्रति 3 वर्ष पे होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी क्या कहलाती है? ऑप्शंस में है राष्ट्रीय चित्रकला, त्रिपथगा, त्रियोगना या फिर त्रिनाले। तो बेटा प्रति 3 वर्ष पे होने वाली जो चित्रकला की प्रदर्शनी है उसे त्रिनाले के नाम से जानते हैं, डाटा याद रखना है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है त्रिनाले। 3 वर्ष पे होने वाली कला प्रदर्शनी त्रिनाले, ठीक है? राइट आंसर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछा गया अमरावती स्तूप स्थित है, ऑप्शंस में है महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? अमरावती अगर स्तूप की बात करते हैं हम लोग तो गंटूर जिला में स्थित है, आप जानते हैं, मध्य प्रदेश नहीं आंध्र प्रदेश में है गंटूर। तो राइट आंसर जो है सी के साथ जाएगा, आंध्र प्रदेश इज़ द राइट आंसर। गंटूर जनपद वर्तमान में जो है चारों ऑप्शंस में आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। राइट आंसर सी के साथ जाता है। आप जानते हैं आंध्र प्रदेश का जो है विघटन होता है 2 जून 2014 को, उसके बाद वहाँ पे जो है एक नया राज्य स्थापित होता है। नया राज्य जो बनता है उसको कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कौन से राज्य के रूप में आता है। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। पूछा गया किस देश की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला कहा जाता है? अंत्येष्टि मतलब होता है जो है दाह संस्कार वाला कला। तो ऐसी कला किसको कहा जाता है? चीन, क्रेट, मिस्र या फिर असीरिया। राइट आंसर किसके जाएगा बेटा? तो अंत्येष्टि की कला मूल रूप से मिस्र की कला को कहा जाता है। राइट आंसर जो है डी के साथ जा रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। 15 में पूछा गया है प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे? तो प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र जो है सबसे पहले कहाँ बनाए गए बेटा? ऑप्शंस है मंदिरों पर, चर्चों में, महलों पर या फिर समाधि गुफाओं पर। तो बेटा प्रारंभिक काल में जो ईसाई काल के जो चित्र बने हैं वो ज़्यादातर जो है बने हैं समाधियों पर। तो राइट आंसर समाधि गुफाओं पर हैं। राइट आंसर सी के साथ ही बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 यानी क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो 16 में पूछा गया है सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हैं उज्जैन, भोपाल, इंदौर, विदिशा। बहुत एग्जैक्ट क्वेश्चंस पूछ लिया। सांची स्तूप ये तो सब जानते थे मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन कहाँ पे स्थित है तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि रायसेन जिला में स्थित है। रायसेन जिला
मूल रूप से विदिशा में पाई जाती है, यानी रायसेन जिला में विदिशा स्थित है और विदिशा से 10 किलोमीटर दूर सांची का स्तूप स्थित है। तो विदिशा से 10 किलोमीटर दूर सांची का स्तूप स्थित है, रायसेन जिला में स्थित है, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र होता है। तो राइट आंसर बी के साथ जाएगा, विदिशा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। पूछा गया भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ है? स्वास्तिक किससे विकसित हुआ बेटा? ऑप्शंस में है सूर्य, चक्र, कमल या फिर अग्नि। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे आप जानते हैं सूर्य के साथ डेवलप होता है स्वास्तिक का निशान। राइट आंसर जो है ए के साथ चला जाएगा, सूर्य इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। पूछ लिया गया वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? ऑप्शंस हैं हिंदी, फारसी, देवनागरी, संस्कृत। तो बेटा वेदों की रचना की अगर हम लोग बात करें तो आप सब जानते होंगे संस्कृत भाषा में इसकी रचनाएं हुई हैं। राइट आंसर जो है डी के साथ जाएगा, संस्कृत इज द राइट आंसर। टेस्ट पेपर 69 का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है तारीख ए अल्फी। तारीख ये अल्फी क्या है? तारीख ये अल्फी क्या है बेटा? ऑप्शंस में है मुगल इतिहास, दुनिया का इतिहास, ईरान का इतिहास या फिर कश्मीर का इतिहास। तो तारीख ये अल्फी मूल रूप से ईरान का इतिहास कहलाता है। ईरान का इतिहास इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर है। तारीख ये अल्फी का संबंध ईरान के इतिहास से है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। 20 में पूछा गया है नवलखा मंदिर किस काल का है? यानी नवलखा मंदिर किस वंश के द्वारा निर्मित करवाया गया? ऑप्शंस में है चालुक्य वंश, गुप्त वंश, राष्ट्रकूट वंश या फिर सोलंकी वंश। तो आप जानते हैं नवलखा मंदिर की अगर बात करें तो मूल रूप से गुजरात में स्थित है, धुमाली नामक स्थान पे, और सोलंकी राजवंशों के द्वारा ये इस्टेब्लिश करवाया जाता है, बनवाया जाता है। तो राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज द राइट आंसर। कहाँ पे है ये? तो मूल रूप से नवलखा मंदिर गुजरात के धुमली वाले बेल्ट में पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इस टेस्ट पेपर में अच्छा अंक अचीव किए होंगे। हाँ, अगर जिसका अंक जो है 12 प्लस आ रहा है समझ लो उसकी तैयारी बहुत बेटर है, क्योंकि सभी के सभी डाटा एकदम नए लिए गए हैं। और अगर इतने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं तो समझ लीजिए आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अगर कम आते हैं बेटा, 4-5 आते हैं, तब भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न नए लिए गए हैं, पहली बार आपके सामने आए हैं। तो पहली बार आने वाले प्रश्न को जब आप नोट डाउन करेंगे, दोबारा रिपीट होंगे, तब निश्चित रूप से आप ये तैयार कर चुके होंगे, आपके सही होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट डाउन करते होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।